नमस्कार बच्चों, मैं मंचून सब कुछ लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ट्राइगोमेट्री के बारे में बताऊंगा। ट्राइगोमेट्री के बारे में सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है ट्राइगोमेट्री? ट्राइगोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ट्राइगोमेट्री डील विथ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। ट्राइगोमेट्री डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसकी एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है। ट्राइगोमेट्रिक मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट लेना ट्राइगोमेट्री कहलाता है। ठीक है, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले सीख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ए बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल बी जो बी है, एंगल बी के सामने जो लाइन होगा वो सबसे बड़ी लाइन होगा, लॉन्गेस्ट लाइन होगा, लॉन्गेस्ट साइड सॉरी। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने सामने अपोजिट जो साइड्स होंगे उसको हाइपोटेनस या लॉन्ग साइड्स बोल दो या हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, सेम जब 90 डिग्री बनता है तो एक परपेंडिकुलर लाइन होता है। ठीक है, और जिस दूसरे लाइन बेस होता है। ठीक है, तो जो लाइन परपेंडिकुलर होता है, ये लाइन जैसे ए और बी है, ए बी क्या है? ए बी क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है, और बी सी क्या है? बेस है। ठीक है, बी सी क्या है? बेस है। तो ये बेस लाइन हो गया, और ये परपेंडिकुलर लाइन, ये हाइपोटेनस लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? हाइपोटेनस इजकल टू पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर इसको इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट ओवर आ जाएगा। ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए फार्मूला देख लेते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक में रेशियो का फार्मूला देख लेते हैं। रेशियो क्या होता है? साइन थीटा इजकल टू पी बाय एच। पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये एंगल है ए बी सी। तो साइन थीटा यहाँ पे ले लेते हैं। साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर ए बी डिवाइड बाय ए सी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये हाइपोटेनस लाइन है, और ये बेस लाइन है। ठीक है, सेम कॉस थीटा इजकल टू बेस। बेस क्या है? बी सी डिवाइड बाय ए सी। ठीक है, और टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर है ए बी डिवाइड बाय बी सी। ठीक है, सेम है। अब इसके अपोजिट करते हैं। कॉसेक थीटा इजकल टू हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है? ए सी डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है ए बी। सेक थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस क्या है? ए सी। बेस क्या है? बी सी। ठीक है, कॉट थीटा इजकल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है? बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है रेशियो का। ठीक है, आपको याद रखना है, जरूरी है इसमें ट्राइगोमेट्री में। चलिए देखते हैं वैल्यू या ट्राइगोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, वैल्यू क्या है देख लेते हैं। साइन जीरो डिग्री बराबर कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3/2। ठीक है, साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे साइन लगा सकते हैं, साइन, और यहाँ पे फिर से कॉस लगाना होगा। तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2,
कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। ठीक है, चलिए 10 पे चलते हैं। चेंज 10 0 डिग्री बराबर 0, 10 30 डिग्री बराबर 1/√3, 10 45 डिग्री इजकल टू 1, 10 60 डिग्री इजकल टू √3 और 10 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए कॉट पर चलते हैं। कॉट 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटिव, कॉट 30 डिग्री बराबर √3, कॉट 45 डिग्री बराबर 1, कॉट 60 डिग्री बराबर 1/√3, कॉट 90 डिग्री बराबर 0। सेम अगर सेक 0 डिग्री बराबर 1, सेक 30 डिग्री बराबर √2/√3, सेक 45 डिग्री बराबर √2, सेक 60 डिग्री बराबर 2 और सेक 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटिव। कॉसेक 0 डिग्री कितना होता है? इन्फिनिटिव। कॉसेक 30 डिग्री 2 होता है। कॉसेक 45 डिग्री बराबर √2, कॉसेक 30 डिग्री 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। सेम अगर कॉट थीटा इजकल टू 1/टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल में इसके अपोजिट, ये तीनों के अपोजिट होते हैं। ठीक है, साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा, कॉस थीटा इजकल टू 1/सेक थीटा, सेक थीटा इजकल टू 1/कॉस थीटा, टेन थीटा इजकल टू 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इजकल टू 1/टेन थीटा। ठीक है, चलिए पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है, सेम इसी का अगर तीन फार्मूला बनाना चाहिए, देखिए यहाँ पे मैंने तीन फार्मूला बनाया है, ये दोनों सेम। कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ रखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम अगर साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये तीनों फार्मूला एक फार्मूला से बना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 से। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम अगर यहाँ आते हैं टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 इधर था, इधर चला गया तो -1। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, समझ में आया? चलिए कॉशिएंट आइडेंटिटीज में देख लेते हैं। कॉशिएंट आइडेंटिटीज में देख लेते हैं। टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब डिस्टेंस एंड हाइट का फॉर्मूला चेक कर लेते हैं इसमें। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है? एक बेस होता है, ये लाइन है ना, एंगल जब ऊपर की तरफ एंगल बनता है तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जब नीचे की तरफ एंगल बनता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन में टेन थीटा इजकल टू क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। सेम अगर एंगल डिप्रेशन बनता है तो उस समय क्या होता है? टेन थीटा इजकल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर।
ये एंगल कब बनता है, ऑब्जर्वर कब आता है, जब डिप्रेशन में बनता है। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है यहाँ से, बस। ठीक है, चलिए एंगल फार्मूला देख लेते हैं। एंगल फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, हाफ एंगल फार्मूला मैंने डाला है, फिर डबल एंगल और फिर सम एंगल, सम एंड डिफरेंस एंगल। ठीक है, पहले हाफ एंगल देख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए बाई टू, हाफ है ये तो हाफ होगा ए बाई टू, थीटा बाई टू बोल दो चाहे ए बाई टू। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाई टू इजकल टू 1 माइनस कॉस ए बाय कॉस डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए बाई टू 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 2। टेन ए बाई टू इजकल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, या साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, चलिए डबल एंगल फार्मूला में देख लेते हैं। डबल एंगल फार्मूला में क्या कौन सा फार्मूला है, साइन 2a डबल हो गया, साइन 2a बराबर 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस 2a बराबर क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, या 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन 2a बराबर क्या होगा, 2 टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आते हैं एंगल सम एंड डिफरेंस फार्मूला पर देख लेते हैं। इस पर एंगल सम एंड डिफरेंस फार्मूला देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी इजकल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब कॉस ए प्लस बी देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सेम कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।